जय हिंद प्रिय छात्रों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 3 अपवाह। इसके अंतर्गत बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपवाह किसे कहते हैं, भारत में अपवाह तंत्र का विभाजन, हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र को। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं अपवाह किसे कहते हैं। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो आप भारत के इस भौतिक मानचित्र को बहुत ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से कई छोटी छोटी नदियां, धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बहुत बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में जाकर होता है। ये नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे ही अपवाह द्रोणी भी कहा जाता है। मानचित्र को बहुत ध्यान से देखें बच्चों, इसमें जो ऊंचा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो जल विभाजक कहलाता है। इससे तात्पर्य ये है कि कोई भी पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को जब एक दूसरे से अलग करती है तो उसे उस उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है अमेज़न नदी, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो भारत के अपवाह तंत्र का पूरा नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की जो ये दो मुख्य नदियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इसका कारण ये है कि ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाला हिम के द्वारा इसमें वर्ष भर जल की आपूर्ति होती रहती है। इसके अलावा हिमालय की जो दो मुख्य नदियां हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। हिमालय की जो नदियां हैं वो अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है तथा अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन की क्रिया करती हुई अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन भी करती है। जब ये मध्य व निचले भागों में पहुंचती हैं तो ये कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि विसर्प, गोखुर झील, बाढ़ वाले मैदान एवं डेल्टा। तो आइए बच्चों मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले डेल्टा किसे कहते हैं। जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र से मिलने से पहले अपने साथ लाए हुए अवसादों को जब तट पर जमा करती है, जिसकी वजह से वो कई धाराओं में बट जाती है, तो वो विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है जैसे कि त्रिभुजाकार, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। इसके अलावा विसर्प मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा अवसादों के बोझ के कारण जब दाएं और बाएं होते हुए प्रवाहित होती हैं और अंग्रेजी के एस आकार जैसी आकृति का निर्माण करती हैं तो इसे विसर्प कहते हैं। और जब नदी विसर्प का त्याग करके सीधा रास्ता पकड़ ले तो जो नदी का अपशिष्ट भाग होता है जिसमें पानी भरा रह जाता है उसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में करती हैं। अब हम सबसे पहले हिमालय की नदियों में पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा हिमालय से निकलने वाली बहुत प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही बच्चों नदी तंत्र कहा जाता है। जो सिंधु नदी है उसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से प्रवेश करती है और इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र की बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा,
इस नदी में आकर मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है तथा सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी से आकर मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं और अंत में पाकिस्तान के कराची से पूर्व की ओर अरब सागर से जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का अपने देश में केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। आगे हम जल्द ही पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। जय हिंद, जय भारत।